नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो बेटा आज की वीडियो है क्लास 8 एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए है। लास्ट ईयर 2024 एमपी बोर्ड एग्जाम जो आया था उसी का मैं सभी सोल्यूशन करने वाला हूं मैथ सब्जेक्ट का। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया था सर 2024 का सोल्यूशन कराइए मैथ सब्जेक्ट का। चलिए तो आज मैं इस वीडियो में सोल्यूशन कराने वाला हूं जो कि ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराया जाएगा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लास 8 एमपी बोर्ड मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन कराया जा रहा है 2024 का 2000 बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2024। तो शुरू करते हैं। कॉपी किताब निकाल लो और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, क्योंकि पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर ऑफ 3/5 इज 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर निकालना है बेटा तो आप क्या करोगे, इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे, रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में चले जाएगा, जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में चले जाएगा, 5 ऊपर चले जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे। इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल कर देना। तो पहले का आंसर, फर्स्ट का आंसर है 5/3, फर्स्ट का आंसर है सी, टिक किया जाए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x इन 3x माइनस 5 इक्वल टू -2। 3x माइनस 5 इक्वल टू दिया हुआ है -2। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, कैसे करोगे ध्यान से देखना। तो बेटा क्या करेंगे, नंबर्स वाले एक साइड, -5 को भेज देंगे राइट साइड। तो क्या हो जाएगा, 3x -2 है, -5 चला गया राइट साइड, तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 5 - 2 कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा। 3 मल्टीप्लाई में है ना, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो सेकंड का आंसर है सी। ठीक है, लो आ रहा समझ में, ठीक, सेकंड का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन ऑक्टागोन, ऑक्टागोन मतलब होता है 8 साइड, नंबर ऑफ साइड्स आर, कितने साइड्स होते हैं ऑक्टागोन में, 8 साइड होते हैं। तो थर्ड का आंसर क्या आ गया, ए। टिक लगा रहे हो ना, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 के स्क्वायर 9 9 जे 81, 7 7 जे 49, तो 81 माइनस 49 कर दो, 9 10 11 कितना गया, 2 7 4 गया 3 32 कितना आएगा 32। तो फोर्थ नंबर का आंसर है सी 32। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ 4 की पावर -3, ध्यान से देखना मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। द वैल्यू ऑफ 4 की पावर -3, 4 की पावर -3, a की पावर -m क्या होता है बेटा, 1/a की पावर m होता है ना। चलिए तो हम क्या कर देंगे, वैसे 1/4 की पावर +3 हो जाएगा। तो 4 × 4 × 4 कर देंगे, दिखाई दे रहा है सभी को। तो 4 4 16, 16 4 64, ये आ गया। तो फिफ्थ का आंसर है 1/64 डी नंबर, ठीक है ना। तो इसे अब हम करते हैं इरेज। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक। चलिए तो कर लिया स्क्रीनशॉट, अब हम बढ़ते हैं आगे, आराम से चलेंगे, टेंशन मत लो। आप लोगों को बस वन शॉट देखते रहना है, समझते रहना है इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल अप सॉल्व करना है। ठीक है, चलो। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर इज 0 होता है। क्या होता है, इंटीजर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है बेटा, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। आई स्क्वायर इज रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर, ऐसा रेक्टेंगल जो कि स्क्वायर है तो उसकी चारों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो रेक्टेंगल स्क्वायर है, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है ना, यहां पर क्या लिखोगे आंसर, इक्वल, ये कर दिया। नेक्स्ट समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्या बोला है, ऑन थ्रोइंग अ डाई वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 विल बी, जब आप किसी
क्या करते हो, डाइस मतलब लूडो टाइप, इसमें से 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना। जब आप किसी डाइस को उछालते हो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे ना, दिखाई देता है। अब 2 आने की संभावना, तो 2 कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है ना। तो कितने 2 कितनी बार आया है, एक बार, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 1/6, तो आंसर कितना आएगा 1/6। आंसर कितना आएगा बेटा इसका, कितना आएगा, एथ नंबर का 1/6, यहां गलत लिखा हुआ है, देख लो यहां पास गलत लिखा हुआ है, कितना आएगा 1/6 आएगा। ठीक है, चलो अब आगे समझेंगे। डिस्काउंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग ब्लैंक फ्रॉम द मार्क्ड प्राइस। ये बताओ मार्क्ड प्राइस में हम क्या माइनस करें तब जाके डिस्काउंट मिलेगा, तो मार्क्ड प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो यहां पास क्या आ जाएगा मार्क्ड प्राइस एमपी, यहां सेलिंग प्राइस है, क्या आएगा बेटा सेलिंग प्राइस। ठीक, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 मतलब किसी की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 होता है, क्या होता है हमेशा 1 होता है, a की पावर 0 इक्वल टू 1, 5 की पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, चलिए तो हो चुका है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया फिलअप्स भी हो गया और मल्टीपल चूज द करेक्ट ऑप्शन भी कर लिया हमने कंप्लीट। आप चाहो स्क्रीनशॉट करना तो कर सकते हो, नहीं तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, ये मिलेगा आपको क्वेश्चन, बगल में क्वेश्चन रहेगा, मैं यहां पर सॉल्व करूंगा। दिखाई दे रहा है सभी को, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिखना चाहिए, दिख रहा है ना बेटा, चलिए तो 100 बड़ा साइज कर दें, अब अच्छे से दिखाई दे रहा है, चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे अपन। जुगनू जुगनू, चले तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्वेश्चन 11। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, ध्यान से देखना, फिर स्क्रीनशॉट कर लेना आप। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सॉल्व है टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललो, दिखाई दे रहा है सभी को, ग्राम इज ग्राम आर एस फॉलोइंग, नीचे दिए हुए हैं, पहला प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, मैं पहले डायग्राम भी चाहूं तो बना दूं, वैसे आप ना बनाओ चलेगा। ठीक है ना, पहला प्रॉपर्टी क्या है बेटा, पहला प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होता है इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है। दूसरा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, ये पहले का आंसर है, नोट डाउन किया जाए आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ये कर लिया हमने, स्क्रीनशॉट करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर लिया, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोला, राइट एनी, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखना, बोला क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंट फॉर्म। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 की पावर -3 इंटू 1/8, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंट फॉर्म में आंसर बताना है। तो बेटा 3 की पावर -5 क्या होता है ये बताओ, हमने पढ़ा है, यहाँ बगल में लिखो क्या पढ़ा है, a की पावर -m क्या होता है बेटा
1/a⁻m होता है ना, तो बेटा 3 की पावर -3 है तो क्या हो जाएगा 1/3 की पावर +3 हो जाएगा इस फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है ना, इंटू 1/8। अब ये बताओ 1/3 दिया हुआ है, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाता है ना, ठीक है, तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सही जवाब। और एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा है a की पावर m इंटू b की पावर m, ठीक है ना, बेस अलग हो पावर सेम हो तो हम a इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं, मतलब बेस अलग है पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और पावर सेम रहने दो, कर सकते हैं ना बेटा, ठीक है सर जी। 3 2 से क्या होता है 6 होता है, और देखो होता है ना, और की पावर 3 ये कर सकते हैं ना। अब देखो जैसे a की पावर -m से ये हो गया, तो वैसे सेम a की पावर m से हम a की पावर -m कर सकते हैं ना बेटा, तो 6 की पावर 3 दिया हुआ है तो 6 की पावर -3 हम कर सकते हैं। ये आ गया एक्सपोनेंट में आंसर आ गया, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया सॉल्व। स्क्रीनशॉट किया जाए ये वाले क्वेश्चन को, चलिए तो कर लिए। अब हम बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझ में आया ना सभी को, चलो स्क्रीनशॉट करते जाना, फटाफट सॉल्व करते जाना, टाइम बहुत कम बचा है, मेहनत आपको ज्यादा करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोला क्या है, इफ कॉस्ट ऑफ 6 पेन इज 24 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 पेन। इसमें बोला है 6 पेन की कीमत कितना है 24 रुपए है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 पेन, आपको बताना है तो 8 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी। तो बेटा ये क्वेश्चन है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन से, ठीक है ना। चलिए तो हम टेबल सबसे पहले बना लेते हैं, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन ऐसे अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। सर जी क्वेश्चन तो तुम चेंज कर दो आप, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन ये कर दिया हमने, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है बेटा, ये कर दिया एंड कर दिया, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन दिया हुआ है, ठीक है, और इफ कॉस्ट ऑफ पेन इज 24 देन व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 8 पेन, नंबर ऑफ पेन। अब ये बताओ 6 पेन की कॉस्ट, नंबर ऑफ पेन कितने हैं, 6 पेन की कॉस्ट कितनी है 24 रुपीज है ना। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 पेन, तो 8 पेन की कॉस्ट निकालना है, तो इसको एक्स लेट कर लो, लेट द कॉस्ट ऑफ, लेट करोगे लेट द कॉस्ट ऑफ 8 पेन इज एक्स, हम मान लेते हैं 8 पेन की कॉस्ट कितनी x है। अब ये बताओ बेटा, अगर कॉस्ट 6 पेन की कीमत 24 रुपए है तो 8 पेन की कीमत क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी ना, प्राइस बढ़ा तो पेन की संख्या बढ़ेगी ना, ठीक है, तो एक बढ़ा दूसरा बढ़ रहा है, मतलब क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहां पर क्या लिखोगे, हेंस इट इज एन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो क्या कर दोगे, 24/6 हो जाएगा, x/8 हो जाएगा ना बेटा। अब x की वैल्यू निकालना है, x अकेला छोड़ दो, तो 8 को भेज दो राइट साइड, तो नीचे है तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 24 इंटू 8 हो जाता है, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। अब इसको कट करो, 6 4 जा 24, 8 4 जा 32, तो x की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 32 आई है, मतलब द कॉस्ट ऑफ 8 पेन इज 32। So hence the cost of 8 pen is 32, ये आ गया आंसर। स्क्रीनशॉट किया जाए, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे इरेज कर दिया जाए। ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर, चलिए तो ये क्वेश्चन था 14 नंबर, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक मिनट,
दिखाई देता अच्छे से? ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। चल तुम 14 नंबर सॉल्व करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से देखना और समझना है, ठीक है ना? आवाज आ रही सभी को? ठीक, क्वेश्चन बोला है आइडेंटिफाई द डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। पहला क्वेश्चन बोला है आइडेंटिफाई द डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन इन द फॉलोइंग राइट। ये कुछ केसेस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है बेटा, अगर एक बढ़ा और दूसरा भी बढ़ रहा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब, और इनडायरेक्ट इनवर्स क्या होता है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, वो क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। चले तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या बोला है, द एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड। अब ये बताओ बेटा, जितना एरिया बढ़ाओगे उतना ज्यादा आप क्रॉप लगा सकते हो। क्रॉप जितना ज्यादा लगाए हो उतना ज्यादा एरिया भी लगेगा। एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ रहा है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो पहला वाला आंसर क्या है बेटा, फर्स्ट का आंसर क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आई बात समझ में? ठीक, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। ये बताओ बेटा, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री मतलब देश की जनसंख्या जैसे बढ़ेगी, द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, तो एक व्यक्ति के हिसाब से एरिया ऑफ लैंड क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? घटेगा बेटा। पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगा, अब जैसे एक माँ के 5 बच्चे हैं, ठीक है ना, तो ये बताओ अगर एक बच्चा होता तो उसको जमीन ज्यादा मिलता, लेकिन 5 बच्चे हैं तो डिवाइड ज्यादा होगा, और 10 बच्चे होते तो और भी थोड़ा सा लैंड कम मिलता। मतलब जितना भी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, मतलब हर किसी को एरिया क्या होगा, कम मिलेगा, ठीक है ना? इसलिए पॉपुलेशन जितना ज्यादा बढ़ती जा रही है ना, उतना ज्यादा लोगों के पास जगह जमीन क्या होती जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो बेटा एक बढ़ा तो दूसरा घट रहा है, मतलब क्या है ये, इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकंड क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। नोट डाउन किया जाए। चलिए ये हो गया ना, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप लोग, कर लो ठीक। चले तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है सॉल्व x प्लस 2 दिया हुआ है, एक मिनट, x प्लस टू इंटू x प्लस 3 बाई त्रियक फॉर्मूला। चलिए तो ऊर्ध्वत्रियक फॉर्मूला होता क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखना मैं क्या करता हूं। सबसे पहले ऊर्ध्वत्रियक मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले क्या करना है बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है ना, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड वर्टिकली ऑफ लेफ्ट पार्ट, ठीक है ना, ये वाला राइट पार्ट है, ये वाला लेफ्ट पार्ट है, ठीक है ना बेटा। तो क्या करना है, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब x का मल्टीप्लाई क्या करना है, सबसे पहले नियम देखो, रूल्स क्या है, x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये पहला, ठीक, ये आ गया, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। सबसे पहले लेफ्ट साइड का वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद देन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पहला स्टेप है, ये पहला कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 2 एक्स प्लस 3, देन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऐड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। देखो क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स कर देंगे, 3 इंटू क्या कर देंगे, एक्स क्या कर देंगे, 3 इंटू एक्स क्या होता है, 3x प्लस एक्स प्लस 2 क्या होता है, एक्स प्लस 2 2x होता है, हो गया ना। अब ये तो 3x प्लस 2 दिखाई दे रहा है ना,
3x प्लस 2x क्या होता है 5x हो जाएगा। ये दूसरा आ गया समझ में? ठीक, ये 2 स्टेप हो गए, दिखाई दे रहा है? ठीक, अब तीसरा स्टेप है। नाउ अब हम क्या करेंगे बेटा, तीसरा स्टेप है नाउ वर्टिकली मल्टीप्लाई ऑफ राइट पार्ट। अब जैसे क्या करेंगे, 2 और 3 दिए हुए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, 3 2 6 आ गया। ये दूसरा, ये तीसरा। नाउ एड ऑल 3 पार्ट। अब हम क्या करेंगे बेटा, पहला पार्ट आ गया है, दूसरा पार्ट आ गया और तीसरा पार्ट आ गया है, तो तीनों पार्ट को आप ऐड करके लिख दो। तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इधर क्या है सेकंड पार्ट प्लस 5x और तीसरा पार्ट है 6। ये आ गया आपका आंसर। चेक करो सही है क्या, दिखाई दे रहा है? चलो स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप लोग, स्क्रीनशॉट किया जाए, फटाक से स्क्रीनशॉट करो। आ गया समझ में? चलो तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आया ना बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, डेली मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ज़्यादातर बच्चों तक पहुँचे, ठीक है, और उनका भला हो सके। और जो भी दिक्कत, समस्या, जो भी प्रॉब्लम, जो भी कठिनाई आ रही है, आप कमेंट में जरूर करें, ठीक है ना? कमेंट में जरूर करेंगे, या फिर मैं आप लोगों को एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक, नंबर दे रहा हूँ ना, आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है? एक ग्रुप में बना दूंगा, ठीक, उसमें आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। जितनी प्रॉब्लम्स है मैं कोशिश करूंगा, सभी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि ऑफलाइन भी मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मेरे से मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? चलो 6266504392। आप लोग क्या करना, इस नंबर में नेम क्लास स्कूल, ठीक है ना, और अपना जहां रहते हो आप वह वो सभी के साथ बना के व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? चलिए उसके बाद मैं आप लोगों का नंबर सेव कर लूंगा, एक ग्रुप भी बना दूंगा, ठीक है? चलिए तो फिर बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे इरेज करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखना और समझना। क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया? 14 हो गया, 15 भी होगा, 9 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 16 नंबर क्वेश्चन बोला क्या है? फाइंड द स्क्वायर ऑफ 35 बाई द यूजिंग। 35 का स्क्वायर निकालना, 35 का स्क्वायर निकालना है बाई यूजिंग एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकाधिकेन पूर्वेन। ये मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, 35 दिया हुआ है ना, तो आप क्या करना, 35 इंटू 35 कर देना, ठीक है ना? अब एक लाइन नीचे खींचो, एक लाइन ऐसा टी बनाओ, टी बना लिया, ठीक है ना? अब क्या करो, ये 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 5 इंटू क्या कर देंगे, 5 कर देंगे ना बेटा? ठीक, अब देखो इतना समझ में आ गया? ठीक, अब ये 3 का ये 3 है ना, तो एक बार 3 लिखो। अब 3 से एक बढ़ा दो, एक ज्यादा बढ़ा दो, क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाता है, ठीक है ना? इसका मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, यही तो आपका आंसर है, 12 25, यही आपका आंसर है। आप चेक करके देख भी सकते हो। चलिए चेक कर लेते हैं। 35 इंटू 35, 55 25, 5 15 16 17, 3 5 15, 3 9 1 10, 5 7 8 9 10 11 12, तो ठीक यही है, बिल्कुल सही है आंसर। समझ में आ गया ना? थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या? समझ में आ रहा है? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लो स्क्रीनशॉट, कर लो, कर लिया? चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 15 हो गया, 16 क्वेश्चन हो गया ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक, दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक। चले, क्वेश्चन बोला क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं, जो कि
17 नंबर से लेकर 22 नंबर तक क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्यूशन, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पहुंच चुके हैं। क्या बोला, फाइंड द सम, क्या बोला, -2/3 प्लस ब्रैकेट 3/5 प्लस स्मॉल ब्रैकेट -5/6। ठीक है ना। चलिए इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट। तो ये बताओ बेटा, ये स्टेप किए हमने। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, सब सेम रहने दो, यहाँ पास माइनस कर दो। ये पहला स्टेप हो गया है सॉल्व। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। होता क्या है, इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम ले लो बेटा, कितना आएगा, एलसीएम ले लिया जाए, 2 3 जा 6 दिखाई दे रहा है ना, 5 3 1 जा 3 5 दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक, 5 1 जा 5, ये तो बनना चाहिए। 2 3 जा 6 6 5 30, कितना आ गया एलसीएम, 30 आ गया। अब इसके नेक्स्ट वाला पार्ट बहुत लोगों से नहीं बनता, लेकिन समझेंगे कैसे किया जाता है। देखो बेटा, ये 30 है ना, ध्यान से देखो, ये 30 है ना, 30 को 5 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 30 को 5 से डिवाइड करते हैं। कितना आएगा, 5 6 जा 30। अब जो भी आया, जो भी आंसर आया ना, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। किसके साथ सर जी, ऊपर वाले के साथ। 6 3 से क्या हो जाएगा, 18 माइनस। अब देखो इतना समझ में आ गया। अब सेम 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 क्या करेंगे, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा, 6 5 से क्या आएगा, 6 5 से 30, और 5 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 5 5 से क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलो तो अब ये हो गया 2/3 प्लस, आ गया ना। चलिए अब ये नीचे आ जाएगा 30, 18 माइनस 25, 25 में से 18 गया, जल्दी बताओ, 25 माइनस 18, 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना 7 1 में सुन गया, ठीक, कितना जाएगा, हाँ बड़े नंबर में माइनस का साइन, तो क्या आ जाएगा बेटा, -7 आएगा, क्या आएगा, -7 आएगा। ठीक, अब जब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे अपन, तो क्या करेंगे बेटा, देखो अब ब्रैकेट है ना, तो -2/3 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7/30 आ जाएगा। ठीक है, अब सेम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा, इन दोनों का एलसीएम करके आप लोग देख लेना, इन दोनों का एलसीएम भी आएगा 30, आएगा ना, 30 आएगा। फिर से स्टेप देखो, होता क्या है, 30 को 3 से डिवाइड करोगे, तो 3 10 जा, कितना आएगा, 3 10 जा, और 10 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, 10 2 जा 20। बेसिक बनना चाहिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना, 8th क्लास कंप्लीट करने वाले हो आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब 30 को 30 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 इंटू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 1 2 7 7। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होता है सर जी, तो माइनस माइनस प्लस, 20 प्लस 7 27, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, बड़े नंबर में कौन साइन है, माइनस का, तो कौन साइन आएगा, माइनस का, -27/30 आ गया आंसर। ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट किया जाए इसको, फटाक से स्क्रीनशॉट करो। कर लिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मजा आ रहा है ना, चलो तो लगे रहो, मन लगा के पढ़ाई करो, रिजल्ट आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशन दिया हुआ है x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी है, पहले इक्वेशन सॉल्व करना है, फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, अब देखो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5, ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 5x - 5, ये कर दिया।
अब 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना जी सर। अब देखो बेटा ये 5 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, तो 5 इंटू एक्स 5x, ध्यान से देखते जाना, 5 इंटू 5 5 5 जा 25 हो गया ना। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई x के साथ 3 इंटू एक्स से हो जाएगा 3x, 3 3 जा 9 हो जाएगा ना बेटा। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे बेटा, x वाला एक साइड, नंबर्स वाले एक साइड, साथ ही साथ निभाना, मतलब जो साथी है साथ निभाएंगे। क्या हो जाएगा, जो x वाला पार्ट है एक साइड, x वाला पार्ट 5x दिया हुआ है, तो 3x राइट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा, साइन चेंज, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है ना। अब देखो -9 अपने प्लेस में है, और -9 के साथ ही कौन है, नंबर का साथी नंबर, -25 दिया हुआ है, राइट साइड जाएगा, क्या हो जाएगा +25 हो जाएगा सर जी। ठीक है ना। अब देखो 5x - 3x, 5 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट मैं खा गया, कितने चॉकलेट बचे बेटा, 2 चॉकलेट बचे। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 25 में से 9 गया, ये बताओ जल्दी बताओ, 16 कितना बचेगा, प्लस का 16। क्यों सर प्लस का, क्योंकि बड़े नंबर में प्लस का साइन है। ठीक है। ठीक है। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 2 8 जा 16, x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। x की वैल्यू फाइंड कर दिया, इक्वेशन भी सॉल्व हो गया। तो फटाक से स्क्रीनशॉट किया जाए, इसको स्क्रीनशॉट किया जाए, कर लो, कर लिया स्क्रीनशॉट, चलिए कर लिया ना, मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। अ बैग कॉन्टेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 3 येलो बॉल्स। ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स करते हैं पहले। एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं और येलो बॉल्स कितने हैं, 5 रेड बॉल्स हैं और 3 येलो बॉल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ रेड बॉल्स विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। आप क्या करना है, आपको आंख बंद करनी है, एक बॉल उठानी है, तो आपको बताना है कि रेड बॉल आने की संभावना कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बेटा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले करोगे क्या, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। कितने बॉल्स हैं, तो कितने हैं, 5 रेड बॉल, 5 रेड बॉल प्लस 3 येलो बॉल। तो बेटा इसको बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को बोलते हैं एनएस। क्या बोलते हैं बेटा, एनएस। कितना दिया हुआ है, 5 + 3 8 बॉल्स हो जाएगा ना। चलिए अब देखो नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल, इसे हम बोलते हैं एनी। क्या बोलते हैं बेटा, एनी। क्या बोलते हैं, एनी। कितने हैं, 5 हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। ठीक है ना। क्या फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ, फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल, ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब ये बताओ, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो ये बता, इसको हम पीई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब एनई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है, एनएस होता है। अब ये बताओ रेड बॉल कितने हैं, कितने रेड बॉल हैं, 5, और टोटल नंबर बॉल्स कितने हैं, 8, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना आ गया, 5/8। इसे स्क्रीनशॉट किया जाए, स्क्रीनशॉट फटाक से किया जाए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर लिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 20। इस वीडियो में केवल और केवल शॉर्ट आंसर तक कराया जाएगा, लॉन्ग आंसर कराएंगे नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। ये बताओ 19 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया है,
एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ इसमें कहाँ तक दिया हुआ है। 22 नंबर तक दिया हुआ है ना। हाँ चले 22 नंबर तक क्वेश्चन दिया हुआ है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चलो तो ये 3 क्वेश्चन और कराने हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ना? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना समस्या, और क्या पसंद आया जरूर भी लिख देना, क्या सही लगा क्या नहीं लगा। थोड़ा तारीफ भी कर देना यार बच्चों, मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। चलिए मजाक कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे ताकि उन लोगों को दिक्कत ना जाए पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या बोला है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 2025। स्क्वायर पार्क बना हुआ है, स्क्वायर पार्क बना देते हैं, ठीक है। ये बना दिया हमने स्क्वायर पार्क, ठीक ठीक है। स्क्वायर पार्क आप पेपर में ना बनाओ फिर भी चल जाएगा, ठीक। तो कितना दे दिया द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, कितना दिया हुआ है, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज 2025 स्क्वायर, ठीक, मीटर कर दिए। फाइंड द मेजर ऑफ वन साइड ऑफ द पार्क, आपको वन साइड ऑफ द पार्क मेजर करना है। तो लेट वी टेक, लेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, लेट वी टेक वन साइड ऑफ द पार्क इज 8। हम मान लेते हैं पार्क का एक साइड 8 है। कितना मान लेते हैं बेटा, 8 मान लेते हैं। तो क्या वो हमें पता है, ठीक है ना। ओह सॉरी 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 सॉरी, हम मान लेते हैं साइड ऑफ द पार्क क्या है, x। क्या मान लेते हैं, x, ठीक है ना। और हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, क्या होता है, साइड इनटू साइड पढ़ा है ना बेटा, ठीक। एरिया तो गिवन है, एरिया तो गिवन है, कितना दिया गिवन, एरिया कितना दिया हुआ है, 2025 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। चलो तो x साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स हो जाएगा। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2025, ठीक है। x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर कहां चला गया, रूट में चला गया। लेफ्ट साइड कहां चला गया, रूट में चला गया। वैसे जाता नहीं है, इसके भी रूल्स होते हैं जाने के, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। स्क्वायर लेफ्ट साइड कर गया, रूट में चला गया, लेकिन जाता नहीं है, उसके नियम होते कुछ और, ठीक है। मैं बाद में बताऊंगा, यहां सॉल्व करते हैं, ठीक। अब जैसे ये हुआ ना, अब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम मेथड से। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम मेथड। तो यहाँ पर जगह नहीं है, तो आप एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। कर दे क्वेश्चन को छोटा, क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। चले तो क्वेश्चन को हम करेंगे छोटा। छोटू हो जाओ भाई, छोटू 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 क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन को कर दिए छोटा, ठीक। और यहाँ एल, अरे भाई कहाँ जा रही है, चलो ठीक है ना। यहाँ हम सॉल्व करेंगे 2025 का एलसीएम 2025, ठीक। एलसीएम सॉल्व करेंगे, किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, 3 से काट के देखते हैं। 3 6 जा, आप लोग फटाफट सॉल्व कर लेना बेटा, एलसीएम तो बनना चाहिए। 3 6 जा 18 हो जाएगा, और 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। ये तो सिखाना नहीं पड़ेगा ना, बनता होगा ना। चलो ठीक, 3 5 जा 15, 3 25। अब देखो किससे कटेगा बेटा, ये किससे कटेगा, अब किससे कटेगा, किससे कटेगा पहले स्मॉलेस्ट नंबर से करते हैं ना, फिर ग्रेटर नंबर से, 5 से। 5 5 जा 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखो, अब रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, पेयर, जोड़ा, जुगाड़। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, 3 का पेयर बन रहा है ना, तो 3 लिख देंगे, फिर 3 का पेयर बना, फिर 3 लिख दिए, फिर 5 का पेयर बना, कितना लिख दिए 5। तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। मतलब x इक्वल टू 2025, रूट ओवर 2025 है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 45,
ठीक है ना, ये आ गया x की वैल्यू आ गई। तो क्या कहते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ द साइड ऑफ द पार्क, द साइड ऑफ द पार्क इज 45 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। मीटर लगाना मत भूलना, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट किया जाए फटाक से स्क्रीनशॉट किया जाए, कर लिए स्क्रीनशॉट, आ गया समझ में, आ रहा है ना। चले तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इरेज करना पड़ेगा इसे, ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। ये कर दिया इरेज हमने। चलो अब इसका साइज करते हैं बड़ा। क्वेश्चन को देखना है, काम हो गया हमारा, तो इसका साइज हम कर देते हैं बड़ा। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक सर जी, दिखाई दे रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखो। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 216, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, कौन सा नंबर है, 21st नंबर। तो यहाँ क्वेश्चन तो लिखो ना पहले, 21st नंबर, 21st नंबर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज कितना दिया हुआ है, 216 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो ये बताओ। क्यूब कुछ ऐसा होता है ना बेटा, ध्यान से देखना, क्यूब 3D, ये क्यूब है हमारा, ठीक। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है 216, आपको निकालना है साइड। तो वी नो दैट, आप लिख दो वी नो दैट, क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, मान लो ए दिया हुआ है तो हमें क्या लेंगे, ए क्यूब होता है, पता है ना, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, या फिर ए क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, 216 दिया हुआ है दिया हुआ है ना। तो ए क्यूब करेंगे, क्यूब जाएगा लेफ्ट साइड, कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जाता नहीं है, फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए लेकिन फिलहाल इसमें ऐसे ही करना, ये ए, ठीक। क्यूब, अब हम क्यूब रूट निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो सेम ऐसे ही एलसीएम ले लो, सेम ऐसे ही एलसीएम ले लेते हैं, ये ठीक। चलो 216 कैल्शियम ले लेते हैं, कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, हो जाएगा ना। एलसीएम लेते बनना चाहिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब क्यूब मतलब होता है 3 का पेयर, तो एक पेयर ये 2 का बना, एक पेयर ये 3 का बन गया, 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, ठीक है ना। तो कितना आ गया, साइड ऑफ द क्यूब इज 6। तो व्हाट विल द लेंथ ऑफ इट्स साइड, द साइड ऑफ द क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। नोट डाउन किया जाए फटाक से, नोट करो फटाफट, नोट डाउन किया जाए, स्क्रीनशॉट कर लो, कर लिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चले क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोला क्या है, एन अलमीरा इज सोल्ड एट 5225 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द अलमीरा। क्या होता है बेटा, इसमें अलमीरा है, एक अलमारी है, उसे 5225 5225 रुपीज में बेच दिया जाता है, ठीक है ना, जिसमें से डिस्काउंट 5% दिया गया है। आपको बताना है क्या, मार्क्ड प्राइस। क्या बताना है बेटा, मार्क्ड प्राइस बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान से समझ में आ गया। चलो इसको फटाक से क्वेश्चन पढ़ो, जब तक एक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक।
चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने अच्छे से। चलिए तो अब हम सॉल्व करेंगे, आया समझ में ना। चलिए सॉल्व करेंगे बेटा। इसमें गिवन क्या है, गिवन क्या है पहले ये बताओ। डिस्काउंट दिया हुआ कितना, डिस्काउंट 5%। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, एसपी लिख देते हैं, ठीक है ना। एसपी कितना दिया हुआ है, 5225 रुपीज दिया हुआ है, ठीक। लेट वी टेक मार्क्ड प्राइस बी एक्स। हम मान लेते हैं मार्क्ड प्राइस कितना है, एक्स है। ध्यान से बिल्कुल समझना। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट जो मिला हुआ है, काउंट कितना मिला हुआ है, 5%। कितना मिला हुआ है, 5% ऑफ। किस में मिला हुआ है 5%, एक्स में से। एक्स मार्केट प्राइस है तो एक्स में 5% मिला हुआ है ना, तो 5% ऑफ एक्स मतलब 5% मतलब 5% मतलब अपॉन 100, एक्स मतलब ये हो गया। ये क्या है आपका डिस्काउंट, ये क्या है डिस्काउंट। और डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, इसको पहले पार्टीशन कर देते हैं। ये कर देते हैं पार्टीशन, सीधी लाइन। एक मिनट, ये कर दिया हमने पार्टीशन, ठीक। डिस्काउंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है बेटा, क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। होता है ना, होता है कि नहीं, होता है सर जी। अब ये तो डिस्काउंट कितना है, 5/100 एक्स। मार्क्ड प्राइस कितना है, एक्स है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 5225। आ गया समझ में। अब देखो 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा ना बेटा। अब ये 100 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, ये नीचे है ना बेटा, राइट साइड जाएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही रूल्स, यही नियम है, ठीक है ना। चलिए यहां भी एक पार्टीशन कर लेते हैं, कर ले, कर लिया, कहना है पर मेरा है। चलिए अब ये बताओ बेटा, 5x हो गया। अब हम क्या करेंगे, 100 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, ठीक। 100 इंटू एक्स क्या कर देंगे, 100x माइनस 100 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया क्या हो जाएगा, 5225 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 100 को लेफ्ट साइड, क्यों बेटा, क्योंकि बेटा x का साथ थी x साइड, तो 5x क्या हो जाएगा, 5x माइनस 100x हो जाएगा ना। अब माइनस 522500 बचेगा, तो 5x माइनस 100x क्या हो जाएगा, माइनस 95x हो गया ना। तो 522500, तो माइनस माइनस यहाँ पास माइनस है ना, तो माइनस माइनस कट गया। तो ये 95 इंटू एक्स, एक्स मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई में है ना, 90 मल्टीप्लाई में ना, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो 522500 को 95 से डिवाइड किया जाए। करो फटाक से, मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, आप लोगों को फटाफट का सॉल्व करना है, किसमें, रफ कॉपी में। तो हमने इस कैलकुलेटर का यूज कर लिया क्योंकि जल्दी फटाक से कंप्लीट कराना है, मुझे सोना है जल्दी से, ठीक है ना। चलो तो बेटा 522500 डिवाइड बाई 95 कितना आ गया, 5500। कितना आ जाएगा बेटा, 5500। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 5500। और x क्या था, मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस ऑफ किसका, अलमीरा। मार्क्ड प्राइस ऑफ द अलमीरा इज 5500 कितना हो जाएगा, 5500 रुपीज। ये आ गया आंसर। चेक करो आंसर, फटाक से चेक किया जाए और स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है ना, फटाक से। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना, आ गया है समझ में। चलिए तो बेटा 2024 पेपर का सॉल्यूशन करा दिया गया है, बस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बचा है, ठीक है। टाइम कितना हो गया, तो बेटा 1:22 हो चुके हैं, 1:22 हो चुके हैं रात को। अब मुझे सोना है,
ठीक है ना, रात को मैं जग रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग क्या करना, जो भी समस्या जा रही है ना कमेंट करो। और जैसे कि कुछ लोगों का कमेंट आया था, ठीक है, ये PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के लिए 2024 का, मैं कोशिश करूंगा 2024 के बाद 2023 का भी बना लूँ। और चैप्टर 1 के लिए भी कमेंट आया था बहुत सारे बच्चों का, मैं जरूर कोशिश करूंगा अपने साइड से कि कंप्लीट जितना जल्दी हो सके मैं करूँ कंप्लीट। और आप लोग कमेंट करते जाओ और कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है ना। चलो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है बच्चों, आप लोगों को शेयर करना है, ठीक है ना, अपने दोस्तों तक पहुँचाना है। थैंक यू सो मच, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, और चैनल पर बने रहो, ठीक है, थैंक यू।